बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन और मैं हूं अली रिजवी। जिम्मेदार कौन की टीम आज इस वक्त मौजूद है जी कमालिया शहर में। कुछ अर्सा कबल से लेकर आज तक कमालिया में बहुत से ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें यह कहा जाए कि मसीहा ही जान के दुश्मन हो गए हैं तो गलत नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कमालिया में, जहाँ पर कुछ दिन कबल एक बच्चे को माँ ने अस्पताल की प्रीमिसेस के अंदर यानी कि डॉक्टर्स के पास नहीं बल्कि दरवाजे पर जन्म दे दिया। ये तमाम तर वाकया क्या हुआ, खातून के लवाकिन क्या कहते हैं, सबसे पहले जरा इसको सुन लीजिए। उन्होंने कहा भी पहला कहते भी टोबे लै जाओ, मैं कहा टोबे नहीं जा सकती, बच्ची ने दर्दां ज्यादा है। उन्हें कहा भी शौक है अस्पताल लै जाओ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤੇ ਆਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ये तमाम तर वाकयात आपने सुने, जिसके बाद जिम्मेदार कौन की टीम मजबूर हुई कमालिया शहर पहुंचने में। हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, ये जो वाकया देखा जिसमें एक खातून, इंतहाई हैरत की बात है, बल्कि अक्ल को तस्लीम नहीं होता कि अस्पताल में दाखिल होने वाली खातून मेन दरवाजे पर आके बच्चे को जन्म दे रही है। ये मामला, इसके बाद 6 महीने का बच्चा, फिर एक खातून वाला वाकया, टोटल कमालिया में हो क्या रहा है, डॉक्टर्स कर क्या रहे हैं? सर यहाँ पे अली भाई जो डॉक्टर्स हैं ना, वो अपनी नाअहली छुपाने के लिए एमएस के साथ मिले हुए हैं। एमएस उनको पूरी प्रोटेक्शन देता है और कोई भी अगर शिकायत लेके जाता है उसकी शिकायत भी नहीं है दर्ज करते। अगर कोई ऊपर जाता है तो एमएस उस इंक्वायरी में बैठ के कह देता है कि ये हमारे खिलाफ दरखास्त इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने हमसे पैसे बटोरने हैं। ठीक, यानी जो इदारे का सरबराह है ना, सारा कसूर उसी बंदे का है। बेशक वो खुद को जाहिर करता है कि मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसकी नाक के नीचे हो रहा है। ठीक है, ये जो बच्चा पैदा हुआ बाहर, ये मामला क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट सा बता दीजिए। ये जो मामला जो है, इधर वो आए शाम को 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, तो रात 8 बजे तक जो लेडी डॉक्टर है उसने उसको केयर किया। जैसे ही शिफ्ट चेंज हुई, डॉक्टर अंदलीब आ गई है। डॉक्टर अंदलीब ने उनको थ्रेट करना शुरू कर दिया। जो राबिया बीबी है जिसकी ये डिलीवरी हुई है, उसकी जो वालदा है सफ़िया, उसको उसने बोला कि इसको आप ले जाएं DHQ ले जाएं, या सामने डॉक्टर शौकत का हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाएं। डॉक्टर शौकत कौन है? डॉक्टर शौकत यहाँ पे पहले DDH होते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ से 100 गज के फासले पर उनका वो हॉस्पिटल बना हुआ है। ठीक है, एक बच्चा जो 6 माह का बच्चा था, उसके हवाले से क्या मामला हुआ? सुना है कि आपने मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर ताश खेलने में मशगूल थे। हाँ जी, वो जो ताश खेलने वाला मामला है ना, यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको हार्ट का मसला था। उसके जो अटेंडेंट है वो साथ आए हैं, उन्होंने जाके उनको बोला कि हमारे पेशेंट सीरियस है, हार्ट का अटैक हुआ है, इनको जरा चेक कर दें। तो वो ताश खेलने में मशगूल थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है इस हवाले से। उनका पेशेंट तो हेल्थ केयर में उनका पेशेंट तो जो था ना वो एक्सपायर हो गया था। अच्छा, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ सलूक हुआ वो किसी और के साथ ना हो। यहाँ पे सारा सिस्टम ही खराब हुआ है। ठीक, और 6 माह का बच्चा जो हाथ धो बैठा जिंदगी से, हाँ, जो 6 माह का बच्चा है वो बता रहे हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक था। CCTV फुटेज में भी नजर आ रहा है वो बच्चे के हाथ पांव हिल रहे हैं, वो हरकत कर रहा है। लेकिन जो लेडी डॉक्टर है वो अपने मोबाइल पे लगी हुई थी, उसने उसको चेक करना मुनासिब ही नहीं समझा और उनको कहा कि आप पहले पर्ची बनवा के लाएं। पर्ची बनवाने के लिए आधा पौना घंटा वो इस अस्पताल में चक्कर लगाता रहा। वो शरीफ नामी बंदा, उसका नवासा जो है उसके हाथों में दम तोड़ गया। ठीक है जी, ये तमाम तर वाकया आपने सुना जी, फुटेजेस भी देखी, लवाकिन का मौक़िफ़ भी आपने जाना। अब अंदर कैसीनो तहसील अस्पताल कमालिया के अंदर चलते हैं, जहाँ पर MS साहब से पूछेंगे कि ये अस्पताल है कैसीनो है। सर, अगर आप कोई ज़रूरी काम नहीं करे तो बात कर सकते हैं। हाँ साहब, आप कब से MS हैं यहाँ पे? सर मैं, आपको याद नहीं आपकी तारीख? मैं आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हक़ाइक़ चाहिए होते हैं ना। मैं आपके प्रोग्राम का खुद भी फ़ैन हूँ, मुझे पता है जिम्मेदार कौन से हैं आप। जी जी। ये 1 मई 2020, तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन कह सकते हैं। जी। 2 साल में अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज आने वाले मरीजों की अमवात कितनी हो चुकी है? सर अमवात का एग्जैक्ट तो मैं पूरी तादाद तो नहीं आपको बता सकूँगा, मतलब ये तो डाटा में जो डॉक्टर्स की गफलत की वजह से बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठे, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी तादाद कितनी? सर गफलत की वजह से अगर कोई डिपार्टमेंटल किसी ने इस चीज़ के ऊपर किसी को मतलब बाकायदा इंक्वायरी में कसूरवार ठहरा दिया हो, इस हिसाब से तो अभी तक हमारे पास कोई इंक्वायरी नहीं है जिसमें डॉक्टर साहिबान जो है, सुना हमने ये भी है कि डॉक्टर्स यहाँ पर ड्यूटी के दौरान जो है ताश खेलते हैं, ताश को एंजॉय करते हैं, ये बात गलत है? सर इसकी एक कंप्लेन आई थी हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कमालिया के पास जी, उनके पास इंक्वायरी चल रही है
नहीं, वो क्या शिकायत थी जरा बता दें। शिकायत ये थी कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स जो है ना, जो मुझे उन्होंने डिप्टी साहब ने शिकायत भेजी थी कि जी एक डॉक्टर साहब है, उनको भेजना है हमारे पास। वो उनकी शिकायत ये थी कि ड्यूटी के दौरान वो ये जो आप कह रहे हैं कि ताश खेल रहे थे। आपने इस मामले में इंक्वायर क्या किया कि क्या वाकई आपके अस्पताल में ताश खेली जा रही थी या नहीं? सर बात ये है कि उस रूम के अंदर ना, उस रूम में जिसकी कंप्लेन हुई है जी, उस रूम के अंदर ना कैमरा नहीं लगा हुआ, वार्ड्स में लगे, उस रूम में नहीं सर लगा। एमएस अगर चाहे ना, एमएस अगर घर पे सोया भी हुआ है तो उसको अस्पताल की तमाम इन एंड आउट्स का पता होता है। मैंने आपसे सवाल ये किया, दोबारा कर देता हूँ, क्या आपके अस्पताल में ताश खेली जा रही थी या नहीं? आपने भी तो इंक्वायरी की होगी ना। सर देखें, बात ये है कि जब इंक्वायरी मेरे पास डिप्यूट नहीं हुई, मैं अलग से इंक्वायर कर नहीं सकता। सर लेकिन अमले से पूछा तो जा सकता है ना। मैं जवाब देता हूँ। हाँ या ना बता दें सर, बात आगे चलते हैं ना। सर हर साल का जवाब हाँ या ना में नहीं होता ना। क्या मामला होया सर? मैं थे ना सुबह 4 बजे अपना नवासिन लेके आया। अच्छा, वो मुझे आपने पहले अच्छा बताया। अचानक ही ਉਹਦੀ तबीयत खराब हुई, मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ठीक है जी। पर्ची वाला एक नमाज पढ़न गया ਸੀ, एक ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा, मैं डॉक्टर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੀਬੀ पर्ची बनाने वाला बंदा मौजूद कोई भी नहीं नहीं, था। काउंटर ਤੇ ਮੇਰੇ को ठीक है, वो भी है, ठीक। कोई चीज नहीं गा। और ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਚੀ ਲਾਏ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ नहीं, 1 घंटे बाद मेरा बच्चा डेथ हो गई ਉਹਦੀ। जब लेकर आए थे ना, हाँ। तब बच्चा जिंदा था। जिंदा था? हाँ जी। आपका क्या लगता था? हाँ, इसका क्या? तो बेटा मेरा ये मामू हुआ बच्चे का? आपको लगता है कि ये कैसे? एक मिनट जी, आप एक मिनट, आपको नहीं क्या मौकफ लूँ उस समय? ये मौकफ लेने में ये लगता है आपको कि ये पैसे के लिए आपके खिलाफ एप्लीकेशन देंगे? नहीं सर, बात ये नहीं है। इन्होंने अभी आपको कहा है ना कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में गया था, जी। यही कहा है ना सर? जी सर उन्होंने जो कहा वो भी मैंने सुन लिया। तो ਉਸ ਡੇਟ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀ ਕੈਮਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੌਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। और मैडम क्या कर रही थी? मैडम कहती पर्ची लाए, फिर मैं चेक करती हूँ। और वो मोबाइल को वसीम आ कड्डी मोबाइल पे लगी रही। मोबाइल तो नहीं हिली, हो तो ओने इस तरह ये कौन थी लेडी डॉक्टर सर? ये लेडी डॉक्टर का नाम बता देंगे सर? सर मैं रिकॉर्ड देख के आपको बता दूं। सर आपको ये नहीं पता कि उनका नाम क्या था सर? सर मेरी बात सर जिसकी मामले की इंक्वायरी, सर आपने वीडियो निकाली? मैं सर इसका जवाब CCTV। जी मैं जवाब देता हूँ आपको। उस मामले की सारी इंक्वायरी हुई। डॉक्टर अस्मा नाम था सर उनका? डॉक्टर अस्मा नवाज। जी जी, जी। अच्छा डॉक्टर अस्मा नवाज है। डॉक्टर अस्मा नवाज अब यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं। केस का फैसला क्या हुआ? जी जी, ये आपका ये केस का फैसला ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਤਿਹਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਗਾਗੀਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ये मामला लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से पता लग गया। ये जो 2 दिन पहले बच्चा आपके अस्पताल के बाहर पैदा हुआ है, ये 3 बजे बीबी, क्या मेरी इतलात गलत है? मुझे अब मुझे गलत कीजिएगा, क्या दोपहर 3 बजे ये बीबी यहाँ पर एडमिट हुई थी या नहीं? सर जो ड्यूटी डॉक्टर थी ना जी, उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक कि CTJ के ऊपर जो है ना बच्चे के दिल की धड़कन कम हो रही थी। अच्छा ठीक है, ठीक है। बच्चे के दिल की धड़कन कम हो रही हो ना, तो उसमें उसको अकॉर्डिंग टू हर असेसमेंट तो उसको इमरजेंसी C-सेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती थी। ठीक है। उन्होंने पेशेंट और उसके अटेंडेंट्स को कहा हम आपको DHQ हॉस्पिटल टोबा भेजेंगे। ठीक है। अटेंडेंट्स जो हैं उनकी मदर की वीडियो रिकॉर्डिंग जो इमरान भाई ने की हुई है, उसमें सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उसमें उन्होंने कहा हमने टोबा जाने से इनकार कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जी। उसके बाद लेडी डॉक्टर ने उनको इधर ही रिटेन रखा। वो 8 बजे की आई हुई है लेडी डॉक्टर, और ये 11:30 बज गए हैं। 8 बजे से लेके 11:30 तक वो पेशेंट लेडी डॉक्टर के पास इधर लेबर रूम में ही रहा। तड़पती रही वो पता? सर ये डेफिनेटली मतलब मैं आपको बता दूं, मैं अगली बातें मुझसे वो तड़पती रही, वो तड़पती रही। आगे सुने, उन्हें कोई उसके बाद उन्हें कहा गया कि एक
साबका DDHO थे जो अब रिटायर हो गए हैं, उनका शौकत हॉस्पिटल है, वहां पर उनको भिजवाया गया कि पर पैसे वट लो, पैसे बना लो। THQ में तो मिलनी है सरकारी फीस, DHQ में भी मिलनी है सरकारी फीस। शौकत हॉस्पिटल भेजा जाए, वहाँ से डॉक्टर्स को खुद भी कमीशन आ जाएगी, इनका को 5, 10, 15, 20 हज़ार, क्योंकि ये तो डॉक्टर्स का आजकल बन गया ना सर। डिलीवरी होने से 5 मिनट पहले कह देते हैं बच्चा उल्टा हो गया है, बच्चे की हार्ट बीट कम हो गई है, लिहाजा C-सेक्शन करवा लिया जाए। C-सेक्शन होता है 50-60 हज़ार रुपये में, वो जनाब होगा। उसके बाद अद्वियात का खर्चा होगा, डॉक्टर्स को कमीशन मिलेंगी अद्वियात महंगी लिख कर देने की। फिर और आपका तो तरीकाकार ये है, ये तमाम डॉक्टर्स को कह रहा हूँ मैं। अब आपने कहा था ना कि मैंने किसी एक डॉक्टर को, अब कह रहा हूँ कि इस पर बाकायदा कमीशन आती है। जो आपको बाहर से आने वाले जो ये आपको अद्वियात ला के देते हैं, मेडिकल रैप वाले, वो भी आपको कमीशन देते हैं, कहते हैं झूठ है। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आए, मेरी बीवी मर रही है। कह रही है इसकी ना सैचुरेशन बहुत कम है, ब्लड प्रेशर का 40 पे आ गया है, ये हमसे कम कंट्रोल नहीं होगी, इसको आप टोबी रेफर करते हैं। मुझे अगर पूछे ना बीइंग इंचार्ज, हकीकतन मेरा सर इस चीज़ पे शर्मिंदा है कि ये जो डिलीवरी बाहर हुई है ना सर, ये नहीं होनी। सिर्फ आपका एक केस पे शर्मिंदा। हालात आपके सामने जी, डॉक्टर साहब का जो है तमाम तर मामला आपने सुन भी लिया। अब इस डॉक्टर साहब से सिर्फ एक इल्तिजा करूंगा, आए सर थोड़ा सा विजिट कर लें। ये तो सारी पुरानी बातें हुई, अब मैं कुछ नई बातें आपको दिखाता हूँ। मुझे चूंकि आपने सर इस वक्त क्या हुआ पार्टी बनाया हुआ है, तो मैं अपनी टीम को भेज नहीं सर, मैं नहीं, वो किसी आपकी टीम किसी तौर भी कोई एक्शन नहीं लेने का मजाज होगी। वो पता है मुझे क्या कहेगा आगे से, मैं MS साहब को बता देता हूँ, MS साहब इस पे एक्शन लेंगे। मैं बताता हूँ, वो लाइव चल रहे हैं सर आपके साथ, वो जाएंगे एडमिन ऑफिसर जाएंगे, मेरे DMS जाएंगे, इनके साथ ऑफिसर सर आप आ जाए, DMS साहब भी साथ ही चलेंगे। पता क्या है सर आपको कौन सा तकल्लुफ़ है? सर मैं बताता आए तो सही सर। जी मैं बताता हूँ सर। मुझे अगर पूछे ना बीइंग इंचार्ज, हकीकतन मेरा सर इस चीज़ पे शर्मिंदा है कि ये जो डिलीवरी बाहर हुई है ना सर, ये नहीं होनी। सिर्फ आपका एक केस पे शर्मिंदा है, इसका नवासा मरने पे शर्मिंदा नहीं है आपका। सर मैं जवाब देता हूँ, हर वो बीबी जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद अस्पताल में जिसकी इतनी ब्लीडिंग होती रही आपके अस्पताल के, हाँ इधर हम ले गए डिलीवरी के लिए, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद मेरी बीवी की ब्लीडिंग शुरू हुई। हाँ फिर ठीक है, ब्लीडिंग शुरू होने के बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि डॉक्टर को बुला के लाओ। वो बुलाने के लिए डॉक्टर को कोई डॉक्टर 10 मिनट नहीं आई। फिर मैंने अपनी सिस्टर को भेजा के डॉक्टर को बुला के लाओ। मेरी बेगम को ना झटके लग रहे थे, ठीक है, और डॉक्टर फिर नहीं आई। फिर मैं गया, मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप आए, मेरी बीवी मर रही है, उसकी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। डॉक्टर आई है और साथ उसके नर्स एक खड़ी हुई है, ठीक है, कह रही है इसकी ना सैचुरेशन बहुत कम है, ब्लड प्रेशर का 40 पे आ गया है, ये हमसे कम कंट्रोल नहीं होगी, इसको आप टोपी रेफर करते हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप ना ब्लड का अरेंज करें। ठीक है। मैंने कहा मुझे सैंपल दें, इसका कौन सा ग्रुप है, मैं ब्लड अरेंज कर देता हूँ। ठीक है। 2 घंटे के बाद सैंपल मिला है मुझे, इतने चक्कर मैंने लगाए, उसकी CCTV ये देख। सर झूठ बोल रहे, इल्जाम लगा रहा है आप पे। बोलने देंगे मुझे सर? हाँ बोले, ठीक है बिस्मिल्लाह। सर ये जितनी बात उन्होंने आपको बताई है, आप देखें ना माशाल्लाह, आप प्रोग्राम करने आए हैं, आप तो पूरा 5-7 डिफरेंट जो इवेंट्स हुए हैं सब लोगों को लेके आए हैं। मैं तो गुज़िश्ता कुछ अर्से में जो हुआ उनको जी उनको लेके आए हैं, ठीक है सर। मतलब आपको था कि मेरा मीडिया ट्रायल करना है, ठीक है, मीडिया ट्रायल है सर, मीडिया ट्रायल कहते हैं आप इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं। अगर आपसे कोई बंदा पूछ ले तो वो मीडिया ट्रायल है। ये भी सब पता नहीं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको आंखों देखा ना, मैं आपको ना आंखों देखा कुछ हाल दिखाता हूँ। वो DMS साहब चले गए आपके, इधर ही वो भी साथ हैं, आ जाए, आए। डॉक्टर साहब सबसे पहली शिकायत मिली कि ठेके वाले, जब एक पेशेंट है, किसी ने घर से खाना लेने जाना है, किसी ने को कपड़ा लेने चले जाना है, आना जाना लगा रहता है। इधर को चलें, ब्लड बैंक चलेंगे पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्या टेस्ट करवा रहे भाई? सर जी बच्चे का ब्लड देकर गए हुए सुबह। कितने बजे देखे गए थे? तकरीबन 12 बजे। क्या हुआ बच्ची को? बच्चे का नहीं हो, वो कहते थे टेस्ट वगैरह कराओ, कौन सा ब्लड है। अच्छा जी, तो फिर करवा लिए? वो कहते आधे घंटे के बाद, फिर पौने घंटे बाद, फिर हमें इतनी देर हो गई 3-4। कितने बजे आपने टेस्ट करवाने के लिए दिया था? 12 साढ़े 12 12 साढ़े 12।
और अभी आके इन्होंने आपको क्या कहा? देने लगे हैं सर। इससे पहले क्या कहा? कुछ भी नहीं देने लगे थे, वो देखने पर्ची दे आधा घंटा वो क्या इशारा कर नहीं नहीं बहुत इशारा कर दिया? अभी तो तुम कुछ कह रहे थे तो बेटा ये नहीं था, आदमी हो रहा आदमी था पहले। अच्छा क्या कह रहे थे? वो डर क्यों रहे हैं? नहीं डर क्यों रहा हूँ बेटा तुम इतना डरो नहीं। हम डर नहीं रहे सर। अभी आप कुछ कह रहे थे कि पहले आधा घंटा कह रहे थे, फिर आधा घंटा, क्या हुआ? सच आधा घंटे पहले आए थे, वो कहते हैं ब्लड नहीं मिल रहा, मैचिंग नहीं हो रही। ड्यूटी पर यही होता है? मॉर्निंग शिफ्ट वाला है, इवनिंग शिफ्ट वाला है। मॉर्निंग शिफ्ट 2 बजे एंड हो जाती है ना। अच्छा जी। तो उसके बाद ये इवनिंग शिफ्ट के बाद आए हैं तो फिर यही होंगे। और अगर 2 बजे से बाद कितने बजे आपकी ड्यूटी शुरू? 2 बजे स्टार्ट होती है। 2 बजे? आधा घंटा पहले तो आप ही होंगे। नहीं सर, मेरे पास नहीं है। आधा घंटा पहले? अभी तो सर 4 बज रहे हैं। सर मैं पूछ लेता हूँ ना, कितने बजे आप तशरीफ लाए थे? 12 बजे आए। 12 बजे इन्होंने ब्लड दिया है। 12 बजे दिया हुआ था बच्चे। फिर हम फिर 1:45 बजे आए, फिर वो कहता बाद में आना, फिर हम खाना खाने चले गए। फिर अब मैं 2 बजे स्टार्ट। इनका हो गया जी ब्लड? सर मैं लेट मी चेक ना, मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्या नाम था आपके पेशेंट का? हाँ सानिया। ये है सैंपल इनसफिशिएंट है। पता नहीं उसको दिया हुआ था बेटा, इसमें तो ग्रुप प्रोसेस ही नहीं हो सकता। इसमें कम से कम हमें 2 cc ब्लड चाहिए जो प्रोसेसिंग के ये लिए। किसने बताना था? ये जो जिसने सैंपल रिसीव किया था। ये सैंपल लिया, ये लिया एक पैरामेडिकल स्टाफ ने, ऐसा ही है। ठीक है। एक न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हुआ, उसका डॉक्टर ने कहा इनका ब्लड भिजवाएं, बच्चे का पता लगे कि ये कौन सा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। असल चीज़ ये देखी जाती है, अगर नेगेटिव है तो उसको कुछ अद्वियात और होंगी, कुछ भी होगा। तो इसलिए ये देखें, ये THQ अस्पताल है और ये वो वजह थी कि जिसमें MS साहब, राणा जवाद साहब अपनी कुर्सी से उठ नहीं रहे थे, उन्होंने जो है DMS साहब को भेज दिया। ये आज सुबह का वाकया है। इससे पहले अभी इस अस्पताल का एक वाकया नहीं, 4 वाकयों पे तो मैं यहाँ पर आया हूँ। सैकड़ों वाकयात होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह को शुक्र अदा करके चले गए कि शायद जो है अल्लाह की यही मर्जी थी, लेकिन असल में अल्लाह की मर्जी ये नहीं है। ये आज सुबह दिया गया जी मेडिकल के लिए, मेडिकल स्टाफ ने लिया कि इस बच्ची का ब्लड ग्रुप चेक करा जाए जो आज सुबह पैदा हुई है। 12 बजे ब्लड बैंक में दिया जाता है। अगली कोताही, पहले लेडी डॉक्टर को दिखाया होगा, लेडी डॉक्टर ने कहा होगा ठीक है जी ये लें जी, ये पकड़ें और ब्लड बैंक में दे आएँ। फिर ये साहब आए ब्लड बैंक में। ब्लड बैंक में आकर इनकी जगह पर एक और साहब थे, उन्होंने इसको रिसीव कर लिया और इन्हें एक अदद पर्ची दे दी, ये वाली। इसमें मेरी सर एक मिनट है ना, एक मिनट मैं सुनता हूँ आपकी बात भी। बेबी सानिया, ठीक है जी, ये इन्होंने बाकायदा फिर डॉक्टर आयशा सदीका, ये MON मेडिकल ऑफिसर की एक स्टैंप लगा दी गई और इन्हें टाइम दे दिया गया कितने बजे का भाई? पहले आधे घंटे बाद आना, फिर आधे घंटे बाद हम फिर आए, कहते 1.25 घंटे बाद आना। अच्छा, अब बच्ची को सुई भी मार के चुभोई गई, उसको वैसे भी तकलीफ दी गई। और इस वक्त डॉक्टर साहब आप बता दें, क्योंकि मेरी घड़ी हो सकता है मैं झूठ बोलूं, आप मुझे बताएं आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ? 4:45 बजे 12 बजे ब्लड बैंक में आया है। अब कोई भी ट्रीटमेंट है, सर मेरी बात सुन लें, मेरी सवाल पूरे हो गए। कोई भी ट्रीटमेंट है वो ब्लड ग्रुप का डिफाइन होने के बाद उसको दी जाएगी मेडिसिन। 4 घंटों में हम अब आकर, आपका नाम क्या है जनाब? शाहिद साहब ने फरमाया, और बिल्कुल सही फरमाया, कि जनाब इसके अंदर तो ब्लड ही नहीं है, तो मैं ब्लड ग्रुप किस तरह बताऊंगा? जनाब आप लैब टेक्नीशियन हैं, उसकी ट्रीटमेंट हो, बताएं ना, क्यों नहीं बता रहे इसमें से ब्लड ग्रुप बताएं कौन सा? ब्लड इनसफिशिएंट है, इनफ नहीं है। तो जो सुबह था वो भी यही बात कह सकता था जी, बिल्कुल। या तो ये डायरेक्ट। अच्छा जी, आप इस सुबह वाले को मुअत्तल करने लगे हैं या उस पैरामेडिकल स्टाफ को? नहीं, ये इसमें कोई मसला नहीं है ऐसा, ये सैंपल दोबारा हो सकता है। और इस सैंपल की 4 घंटे में अगर बच्ची को कुछ हो जाए, नहीं, इस ब्लड से कुछ नहीं होगा उसे। ये इसका जो मसला है, बच्ची को अगर कोई खुदा उसकी ट्रीटमेंट चल रही होगी, ये सिर्फ तो फिर ब्लड नजर होनी है। ये चार्ट में लगाने के लिए इसमें एंटी-डी भी लगता होता है ना, अगर मदर का और बच्चे का नेगेटिव हो जाए। हाँ जी, एंटी-डी लगना है और वो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी, और उसका टाइम है हमारे पास, सैंपल इंसफिशिएंट है ना, तो ये दोबारा सैंपलिंग होगी, और जो जिस पैरामेडिकल ने ये लिया है तो दोबारा वो ले लीजिए। आप सुनते जाएं जी, मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है, आप सुनते जाएं। पहले ब्लड बैंक आया था, आए सर आपको बाहर जाके बताऊंगा और किधर जाऊंगा।
सर ये सफाइयाँ अभी हुई हैं या हुई? हमारे पास आउटसोर्स कंपनी है। हमारी मंथली चेकिंग होती है, सेक्रेटेरिएट से टीम आती है जो महीने में 2 दफ़ा चेक करती है। एक मॉर्निंग शिफ्ट में, ये एडमिन है ना, और क्लिनिकल के जवाब मैं दूंगा और ये तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कभी भी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हमारा विजिट सफाई के हिसाब से फेल हुआ हो। अस्सलाम वालेकुम बाजी की होया है? ए पानी डूबी आए। हां पानी च डूबी आए। अच्छा ते और ताई पर लाया आंदा इस। हां तो हुन तो बेहतर है। हुन बेहतर है। हां जी डॉक्टर वगैरह कर रहे हैं केयर किया, आंदा ही कोई नहीं, पूछदा ही कोई नहीं। सच्ची नहीं, आज सुबह में आया है। अच्छा ते सानू आके विदा कल करो। आज दी दीवार ते हुन उन्ना के टीके शीके लिसा ते बच्चा बेहतर हो जाए। बाजी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई डॉक्टर्स वगैरह सही तरह चेक कर रहे हैं या आंदा ही कोई नहीं, या कोई परेशानी है तो जी बेटा मैं तो सुबह आई जी उत्थे एमरजेंसी वार्ड च लै गई बच्चा बेहोश ते उन्होंने अच्छे तरीके ने चेक किया करके फिर इधर भेजता, इधर ने इन्हें ड्रिप लाई है, माशाल्लाह बच्चा ठीक। ठीक सफाइयों के लिए सर अगर हमारे पास आउटसोर्स कंपनी है, सीधे तकिया ऐसे कीजिए, हमारे पास कोई लॉन्ड्री के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये गंदे तकिए हैं जरासीम वाले, छोटा मासूम बच्चा नौमौलूद बच्चा जब पैदा होगा तो एक जरासीम वाली बेडशीट। और इसमें तकियों के कवर्स होते हैं जी। अंदर वाला तकिया हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, बाहर के कवर होते हैं जो चेंज होते हैं जी। और हर शिफ्ट में चेंज होते हैं। ये इसमें कवर चला नहीं, इसमें कवर नहीं चला हुआ। ये हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। ये बेडशीट देखें, वो बच्चे के ब्रांडा लगा हुआ है, उसमें से जब भी ड्रिप लगाते हैं निकालते हैं ब्लड लीक करता है। जब लेकर आए थे ना तब बच्चा जिंदा था। जिंदा था इसका क्या? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋਲੋਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕਰਵਾ ਅੰਗੂਠੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਧੋਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, तकलीफ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की ਉੱਥੋਂ। 5 घंटे या 4 घंटों में ब्लड ग्रुप कभी तक फाइनल नहीं हो सका। अब अगर खुदा ना खास्ता इस बच्ची को कुछ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ जिम्मेदार है? सवाल फिर वही है, या वो लैब टेक्नीशियन जिम्मेदार है? बेबी सानिया, बच्ची सानिया पैदा हुई है ना? अच्छा केड़ी है बाजी जरा आगे आओ ना, एना जो सानिया केड़ी है पता नहीं है, देबू ना लिखवाया, सानिया लिखवाया। आज है पैदा हुई है? ये कल पैदा हुई है। कल पैदा हुई है। हाँ नॉर्मल हो गई है। नॉर्मल हुई है। एदा ब्लड ग्रुप गया सी 12 बजे लेके गए सन। होया बच्ची है? हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बच्ची है, जरा कैमरामैन साहब जरा गौर से आगे दिखाएं, इसका 12 बजे ब्लड ग्रुप का, ये वो बच्ची है। आपने जो कहा था ना कि वो सेहतमंद होगी, नहीं कहते उसको प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉब्लम है नहीं, अगर वो नर्सरी आईसीयू में हमारे पास पड़ी हुई है तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका 5 घंटे या 4 घंटों में ब्लड ग्रुप कभी तक फाइनल नहीं हो सका। अब अगर खुदा ना खास्ता इस बच्ची को कुछ हो गया, पैरामेडिकल स्टाफ जिम्मेदार है? सवाल फिर वही है, या वो लैब टेक्नीशियन जिम्मेदार है? इसमें दोबारा इसका सैंपल हो जाएगा और इसको जो इसकी ट्रीटमेंट इनिशियल ट्रीटमेंट है जो इसकी एमरजेंसी, वो तो कंटिन्यू आपके सामने ही है। वो आईसीयू में हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट हो रही है। ब्लड सैंपल इसका दोबारा हो जाएगा। वो आपको इनके खुद बता रहे थे घर वाले कि हम खाना खाने चले गए थे, वो इसकी वजह से भी डिले हो सकता है आधा पौना घंटा, तो इसको दोबारा करवाएं। अभी तो कह रहे अभी तो कह रहे हैं इसका बच्ची का दोबारा ब्लड करवा दें, अल्लाह ना करे इस बच्ची को कुछ हो जाए। बिल्कुल उनसे पूछ लेते हैं कि सैंपल इसका पूरा क्यों ड्रा नहीं हुआ। बाजी हम ऐसा करते हैं कि ब्लड टेक्नीशियन से बुलाते हैं, वो स्पेशलिस्ट बिल्कुल डरे बगैर दसना, इतने कोई डॉक्टर आके चेक भी कर रहे हैं कि नहीं? करते पे हैं बार आंदे ने कुछ चेक करते हैं, ताकि तसल्ली है। हां जी। देखिए इस वक्त हम उस बच्चे के घर के बाहर मौजूद हैं जो अपनी नानी के घर पर है। राबिया का ये बच्चा जो कि THQ हॉस्पिटल कमालिया के दरवाजे पर इसने आंखें खोली हैं डॉक्टर्स की गफलत की वजह से। ये सब कुछ राबिया की पहले भी मौक़िफ़ आपने सुना है, हम मज़ीद आपको सुनवाते हैं और इस बच्चे से मिलवाते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे को सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, बल्कि मेरी नहीं पूरे पाकिस्तान की दुआ है, पूरी दुनिया की दुआएं इस वक्त इस बच्चे के साथ हैं जी। लेकिन डॉक्टर्स ने क्या कुछ किया था, अब राबिया से
उनकी ज़ुबानी ही आपको मैं ये सब कुछ सुनवाता हूँ। राबिया और इसका नौमौलूद बच्चा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी। बच्चे की स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है बच्चे की ज़िंदगी अब खतरे से बाहर है। राबिया उस दिन की होया सी अस्पताल कितने बजे गए सी तुसी? 3 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਹਸਪਤਾਲ। फिर की होया? 3 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਵੀ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ 8 ਵਜੇ ਵਜੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਜੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਫਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ।